जिस प्रकार का संग उसे प्राप्त होता है और जैसे कर्म वो करता है, तो जीवन बनता चला जाता है। वो बुराई नहीं समझता आगे चला, बुरे वातावरण से उसकी वृत्तियों में बुराई आ जाती है और उस बुराई को मापने तोड़ने का उसे अवसर नहीं मिलता उस वातावरण में। वहाँ तो उस वातावरण में उस बुराई की महत्ता ही प्रतीत होती है। जब कभी वो फिर दूसरे संग में जाता है, दूसरे वातावरण में जाता है, तब कहीं उसके मन में संदेह पैदा होता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। ये संदेह भी मुश्किल से पैदा होता है। बद्ध धारणा हो जाने पर उसको पहले यही दिखता है कि मैं ठीक हूँ, और ये जो इसके विपरीत मानने वाले हैं ये ठीक नहीं। अपने में बुद्धिमत्ता दिखती है, अपने में समझ दिखती है, अपने कार्यों की का औचित्य दिखता है और उसी का वो समर्थन करता है। हम जो दूसरों की समालोचना करते हैं ना, ये ठीक है ये बेठीक है, उस अवस्था में हम होते तो हम क्या करते ये कौन जानता है। परिस्थिति और वातावरण ये मनुष्य के जीवन की क्रियाओं का निर्माण करता है। इसलिए मनुष्य को दो बात हमेशा देखनी चाहिए, अपने आप कहाँ पर है, इसको तोलता रहे सत्पुरुषों के और शास्त्रों के वचनों के आधार पर। भाई महात्माओं ने क्या कहा है और जिनको हम शास्त्र मानते हैं अपनी बुद्धि से ठीक, उन ऋषि प्रणीत शास्त्रों में जो कहा है उसके साथ हमारे जीवन का मेल है या बेमेल है, विरोध है या समन्वय है, ये इस पर अपने को तौलते रहना एक बात। दूसरी बात, दूसरे लोग क्या करते हैं, वो यदि संत और शास्त्रों के विरोधी कार्य करते हैं तो हमको भी करना चाहिए, ये नहीं मानना है। अपने को देखना और शास्त्र विरोधी दूसरों को करते देखकर वैसा न करने का निश्चय रखना, ये दो बात आदमी में अगर बनी रहे तो वो बच जाता है। बुरे वातावरण में भी बुरा होने से बच जाता है वो, अगर अपनी अच्छाई को अच्छे शब्दों अच्छे आदर्शों के साथ तोलता रहे, मिलाता रहे। भाई अब गीता हम पाठ करते हैं, गीता का पाठ जिनके नियम है वो रोज 1 अध्याय का 2 अध्याय का कर ही लेते हैं, परंतु गीता के अनुसार जीवन को मिलाने की चेष्टा बहुत कम करते हैं। भाई दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। यदि भगवान की गीता पर, उनके शब्दों पर, उनके उपदेश पर हमको विश्वास है तो ये मानना होगा कि भगवान का कहना ठीक है कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, छुटकारे के लिए है, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। और फिर वहाँ पर वो दैवी और आसुरी संपत्ति का विवरण देते हैं विस्तार से। तो वहाँ अपने जीवन के साथ मिलान करते रहना है कि इनमें कौन सी बात हमारे जीवन में दैवी संपत्ति की आ गई, कौन सी आसुरी संपत्ति की। आसुरी संपत्ति की यदि है तो वो बंधन के लिए है, तो उससे हमें मुक्त होना चाहिए। किसी भी ग्रंथ को रामचरित मानस हम पढ़ते हैं, किसी भी ग्रंथ को देखकर
ग्रंथ में बताए हुए आदर्श के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करना, ये उस ग्रंथ को ठीक पढ़ना है। पढ़ने का अर्थ क्या है? ठीक ठीक उसको पढ़ जाए, जीवन में आ जाए, तब पढ़ना है। वो बहुत बार मैं एक बात कहा करता हूँ, युधिष्ठिर के बाल्यकाल की। युधिष्ठिर जब पढ़ते थे पाठशाला में, तो गुरु जी ने कहा एक दिन कि भाई दूसरा कोई मारे तब भी मन में क्षोभ न हो, ये सीखो। तो दूसरे दिन सबसे पूछा, सबने कहा सीख गए। तो शब्द रट लिए ना, दूसरा कोई मारे तब भी मन में क्षोभ न हो, ये शब्द रट लिए सबने कहा सीख गए। युधिष्ठिर ने कहा हम तो नहीं सीखे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन रोज गुरु जी पूछे, रोज वो कहें हम तो नहीं सीखे। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन गुरु जी को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तब गुरु जी ने पूछा तो सीखे? बोले नहीं सीखे। तो गुरु जी ने मार दिया। मारने के बाद फिर पूछा गुरु जी ने, बोले अब सीखे? बोले हाँ महाराज आज सीख गए। आज कैसे सीख गए? बोले आपने कहा था ना कि कोई मारे तब भी क्षोभ न हो, तो आज तक किसी ने मारा ही नहीं, तो क्षोभ होता कि नहीं ये मैं जानता कैसे? आज आपके मारने के बाद मैंने अपने मन को देखा तो मालूम हुआ क्षोभ नहीं है। तब मैं सीख गया। तब मैंने कहा कि आज सीख गया। तो किसी भी ग्रंथ का, किसी भी महात्मा के वचन का वास्तविक अध्ययन क्या है? वो जीवन में उतर जाए तब। जीवन में न उतरे तो वो अध्ययन अधूरा है, अध्ययन बाह्य है, आभ्यंतरिक अध्ययन नहीं हुआ। तो ये जो, इसीलिए अपने शास्त्रों में आता है कि श्रद्धा संपन्न शिष्य जब ठीक ठीक जिज्ञासा को लेकर गुरु के पास जाता है समित पानी होकर, तब गुरु एक बात जो कहते हैं वो तत्काल उसके ध्यान में आ जाती, उसका काम बन जाता है। और नहीं जीवन भर उपदेश करते रहो, सुनते रहो। सुनना और कहना पेशा या एक आदत जीवन में न कहने वाला उतारता है न सुनने वाला उतारता है, तो उससे वो लाभ नहीं होता जो वास्तव में होना चाहिए। तो जीवन में अच्छी चीज उतरे तब उसका असली लाभ हमें प्राप्त हुआ। असली लाभ प्राप्त हुआ जब जीवन में उतरे तब। इसलिए क्या करना है कि अच्छी चीज को जीवन में उतारना है। यदि शास्त्रों पर, महात्माओं पर श्रद्धा हो तो उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन की चर्या को नित्य मिलान करते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम उससे विपरीत क्रिया करते हैं। हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर इससे विपरीत आचरण होते हैं, उनको देखें। उनको देखकर दूसरे क्या करते हैं ये न देखकर उसके अनुसार अपने जीवन को बनावे, रक्षा करे, तो मनुष्य हर वातावरण में बच सकता है। विभीषण बचे न? विभीषण जी रावण की लंका में रह करके भी दृढ़ता रही उनके मन में, तो अपने विचारों को वे निरंतर विशुद्ध रख सके। प्रहलाद जी महाराज छोटे बच्चे थे और हिरण्यकशिपु के राज्य में एक माँ का स्नेह उन्हें प्राप्त था और माँ प्रहलाद को डांटती भी नहीं थी। उस माँ के सिवा राज्य भर में पिता से लेकर के छोटे से छोटे राक्षस अनुचर तक सब के सब प्रहलाद के विरोधी। कोई समझाकर उन्हें ठीक करना चाहता, कोई डांट कर। पर प्रहलाद का अपना निश्चय इतना अधिक था कि वे अपने निश्चय का प्रभाव दूसरों पर तो डाल सके। बच्चों पर डाला। पाठशाला के जो बच्चे थे उनके साथ पढ़ने वाले थे,
बेचारे डरते हुए जब देखते कि प्रहलाद पर भी अत्याचार होता है तो हम पर भी होगा, तो डरते डरते भी गुपचुप प्रहलाद की बात मानते, छिप छिप कर प्रहलाद का अनुकरण करते। लेकिन प्रहलाद का कहीं मन पलटा हो किसी के समझाने फुसलाने से या डराने से, सो नहीं हुआ। तो ये प्रहलाद जो निश्चयी थे और अपना मिलान करते थे भगवत भक्तों के जीवनचर्या के साथ। हम लोग जो संसार में विषयासक्त लोग हैं, ये केवल मिलान करते हैं हमारी बाहरी स्थिति अमुक बाहरी स्थिति वालों के समान हुई कि नहीं, हम इसी में रह जाते। अर्थात बाहरी भोग किस किस के पास कितने कितने कैसे कैसे प्राप्त हैं, वे हमारे पास हैं कि नहीं, विषयासक्त पुरुष जो हैं वो यहीं तक रहते, अंदर सुख की ओर भी नहीं जाते। अधिक विषय वाले अधिक भोगों वाले पुरुष सुखी हैं कि नहीं, ये जानने का प्रयास भी उनके अंतःकरण में घुसकर नहीं करना चाहते। वो विषयासक्ति केवल बाहर बाहर दृष्टि ले जाती है और देखते हैं कि ऐसी चीज हमारे पास है कि नहीं। तो ऐसी दृष्टि हो जाने पर मनुष्य का पतन से बचना बहुत कठिन, क्योंकि वो तो उन वस्तुओं को चाहता है, बुराई भलाई को भूल जाता है और अपने वास्तविक लाभ हानि को भी भूल जाता है। एक आसक्ति, एक आवेश, एक इस प्रकार का मन का उसका फंस जाना होता है कि वो उससे निकलना चाहता नहीं। कोई अगर निकलने की बात कहता है तो वो बात भी उसको बुरी सी मालूम होती है कि ये हमारा अहित चाहता है। संसार के बंधन से निकलने के बाद, विषयों की आसक्ति का त्याग करने की बात भी उससे फिर सुहाती नहीं। यही बस मन का भेद है। रुचि की बात सुहाती है। जो हरिचर्चा करने वाले लोग होते हैं वास्तविक, उनको भागवत में कहा है कि ग्राम्य चर्चा नहीं सुहाती। ग्राम्य चर्चा का नाम अर्थ क्या है? विषय चर्चा। नहीं सुहावे जग की बातें, एक दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती। ललित किशोरी जी के घर वाले लोगों ने जाकर समझाया बुझाया, महत्ता बताई कि देखो घर में ये सुख था, ये हीरे मोती थे, ये जवाहर थे, ये आराम की चीजें थी, ये सब था। तो वो विरोध करते गए, भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जब वो घर वाले कहते कहते रुके नहीं, कुछ और अपनी अपनी युक्ति लगाने लगे, तब बोले भैया अब तुम इन बातों को बंद करो। क्यों बंद करें? बोले दो बात है, एक तो हमें सुहाती नहीं। हमारे जो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उन कृष्ण की चर्चा के अतिरिक्त ये जग की बातें हमें सुहाती नहीं। नहीं सुहावे जग की चर्चा, एक दिलवर की चर्चा सहती, वो सुहाती है। और दूसरे, भाई अंत हम कमजोर हैं कि माया की नदी बहती है, इसमें कहीं बह न जाए। ललित किशोरी पार लगावे माया की सरिता बहती है। भगवान ही पार लगाते हैं, तो तुम भैया ये सब बातें हमारे पास मत करो। जैसे जगत की चर्चा उनको नहीं सुहाती, ये स्वाभाविक बात है। जिस विषय का जो आसक्त होता है, अनुरक्त होता है, उदासीन को भी नहीं अच्छी लगती और विरोधी को तो लगती है। ये नियम है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम, घुड़दौड़ है। अब जो घुड़दौड़ में कभी जाता नहीं, कभी जानता नहीं, उस चीज को देखता नहीं, उसके सामने घुड़दौड़ की कोई बात किया करे उसको अच्छी नहीं लगती, और जहाँ विरोध है वहां तो अच्छी लगती ही नहीं। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु
जहाँ राग है वहाँ अच्छी लगती है, और जहाँ उदासीनता है वहाँ भी नहीं अच्छी लगती, और जहाँ द्वेष है वहाँ अच्छी लगती ही नहीं। इसी प्रकार भगवत चर्चा, विषयी लोगों को भगवत चर्चा सुहाती नहीं, और कहीं सुहाती है तो ये हम विरोध नहीं करते, बड़ी सुंदर से सुंदर चीज है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद सुना है रामायण में तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपस में कटुक्तियां हैं ना, तो रस लक्ष्मण जी में नहीं है, रस है उन कटुक्तियों में जो अपने को प्रिय है। भगवान की बाल लीला बहुत सुहाती है, बड़ी अच्छी है। बाल लीला अच्छी लगनी ही चाहिए, परंतु बाल लीला में अच्छा लगना वो बालकपन के जो चुलबुले स्वभाव की चीजें वो हैं, भगवान की लीला है। ये अपने अंतरात्मा से इस बात का पता लगता है देखने पर कि चित्त कहाँ जा करके किस वस्तु को स्पर्श करता है और ग्रहण करता है। यूं वो सभी बातें देख सुनता, तो जहाँ ग्रहण करता है वहाँ देखना कि यहाँ उसका चित्त लगता है, आसक्ति है। तो जहाँ जिसका चित्त लगता है, जहाँ जिसकी आसक्ति है, वहीं वो रहता है, वहीं वो है, ऐसा सोचना चाहिए। तो विषयासक्त पुरुष जो होते हैं उनको भगवत चर्चा कहीं अच्छी लगती है तो विषयों के संबंध को लेकर लगती है, विषयों से संबंध रहित होकर नहीं लगती। बोले भाई ठाकुर जी के मंदिर में बड़ा अच्छा झूला हुआ है, सावन के झूले हैं। एक मंदिर में पुजारी जी महाराज बड़े भक्त हैं और उनके भगवान भी उनके हाजरा हजूर हैं, पर उस मंदिर में झूले वूले का बहुत ज्यादा है, कोई उत्सव मनाने की उनकी सामशक्ति नहीं है। मामूली सादा सीधा झूला उस पर भगवान झूल रहे हैं। और दूसरे एक मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव है, वहाँ बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, बड़े दृश्य वहाँ पर हैं। बोले वहाँ चलो, वहाँ देखो बड़ा ऐसी सजावट है, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वहाँ पर पदार्थ रखे गए हैं, तो उन पदार्थों में मन है। बोले एक आदमी भजन गाता है भावमग्न होकर, तो एक आदमी गाता है सुरीली आवाज से संगीतज्ञ। तो संगीतज्ञ के सुरीली आवाज का कला का विरोध नहीं है, कला भी साथ हो और भाव भी हो तो सर्वोत्तम। पर जिसका भाव में मन है उसको कला की अपेक्षा भाव अच्छा लगेगा, जिसका कला में मन है उसको भाव की अपेक्षा कला अच्छी लगेगी। चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण में कहीं गए थे, नित्यानंद जी महाराज साथ थे, तो एक ब्राह्मण अलग बैठा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहा था, पाठ कर रहा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे, पर पाठ वो करता था अशुद्ध। नित्यानंद जी महाराज बड़े पंडित रहे, तो पंडितों को अशुद्धि नहीं सुहाती है, ठीक बात है, वो जानते दूसरे जानते नहीं, उचित है। तो अशुद्ध पाठ सुनकर नित्यानंद जी ने दो एक बार सुना, फिर रहा नहीं गया। तो उन्होंने आकर महाप्रभु से कहा चैतन्य से कि महाराज वो ब्राह्मण देखिए अशुद्ध पाठ कर रहा। तो इन्होंने कहा करने दो भाई, आपका क्या लिया, करता है विचार बोले अशुद्ध पाठ कैसे करेगा, ठीक नहीं करता। फिर आप जाके पूछिए उससे क्यों नहीं करता ठीक। तो नित्यानंद जी गए, जाकर ब्राह्मण तो भावमग्न था, तो उसको दो चार बार पुकारने पर वो जब भाव समाधि उसकी भंग हुई तो उसने कहा महाराज क्या कहते हैं, तो बोले तुम पारशुद्धि क्यों करते हो, तो बोले महाराज आता नहीं आता नहीं, मुझको पढ़ा लिखा नहीं, जैसा आता वैसा कर लेता हूँ, तो पारशुद्धि नहीं करना चाहिए। तो महाराज आपको बंद कर दूं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही आता है। तो बोले फिर रोते क्यों, तो उसने कहा महाराज सच्ची बताऊं, बोले बताओ। बोले ये श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, देखिए ना सामने खड़े हैं, तो कुरुक्षेत्र का मैदान है,
ये उपदेश दे रहे हैं, इनकी वाणी सुन सुन करके और मुझे बड़ा आनंद आता, आंसू आ जाते हैं। नित्यानंद जी महाराज बड़े भारी महात्मा थे, तब भी वो कुछ विद्याभिमानी थे। उन्होंने आके कहा चैतन्य से कि महाराज वो तो पाठ तो शुद्ध करता ही है, एक ढोंग और करता है। तो कहा क्या करता है भाई? तो बोले वो कहता है कि कृष्ण अर्जुन दिख रहे हैं, सुन रही है वाणी। तो बोले सुनती होगी महाराज, इसमें कौन बड़ी बात है? बोले नहीं नहीं। तब महाप्रभु ने देखा कि इनका भ्रम मिटाना चाहिए। का एक काम करिए, आप धीरे से जा करके उनके उस ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर दीजिए। अभी विद्वान होने पर भी चैतन्य के बड़े अनुयायी भक्त थे, तो चुपचाप गए, जा करके ब्राह्मण के चरणों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वही दृश्य इनके सामने आ गया। वही मैदान कुरुक्षेत्र का रणांगन, वही भगवान रथ पर विराजमान और अर्जुन बैठे हुए उदास उनको उपदेश कर रहे। तब इनको चेत हुआ कि भाई हमने भूल की। तो महाप्रभु से आकर के बोले महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई। तो उन्होंने कहा भाई भाव के सामने बाहरी विद्या का कोई इतना महत्व नहीं है। भगवान जो हैं ये भावग्राही हैं। तो मतलब कहने का ये कि अंदर की चीज जो होती है वही चीज असली होती है और वही चीज अच्छी मालूम होती है। चैतन्य महाप्रभु को उसका भाव अच्छा मालूम दिया और नित्यानंद जी को उसकी बाहरी अशुद्धि पर ध्यान गया। तो जिस प्रकार का जिसका अपना मन होता है उसी के अनुसार उसको वो चीज अच्छी लगती है। तो किसी को हरिचर्चा सुहाती है, किसी को परचर्चा सुहाती है। कोई परचर्चा सुनना चाहते नहीं। हमारे वो हरि बाबा जी हैं, उनके जीवन में हमने ये चीज देखी कि परचर्चा सुनना नहीं चाहते। दूसरे की कोई महत्व की बात कहते भले सुन लें, तो दूसरे की निंदा की बात जरा सी भी सामने आती है उनके, तो या तो उठ जाते हैं और जहाँ संकोच नहीं होता वहां रोक देते हैं और नहीं तो दूसरी बात छेड़ देते तत्काल। उनको सुहाती नहीं। जैसे अपनी निंदा हमको नहीं सुहाती, अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है, सुनाते चले जाओ कोई। इसी प्रकार जिसकी भावना इससे विपरीत है उसको परनिंदा सुनते ही दुख होता है, जलन सी होती है कि ये क्यों आ गए हमारे सामने। और किसी को परनिंदा बड़ी अच्छी लगती है, परापवाद बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अपने अपने जिस प्रकार की वृत्ति अपनी बन गई उसके अनुसार ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य ये होता तो है ऐसा वातावरण से, पर मनुष्य भी सावधान नहीं रहता और इस वातावरण में आकर के अपने आप को खो देता है। अपने आप को खोना क्या है? अपने हृदय की जो सात्विक वृत्तियां हैं, अपने हृदय का जो संग्रह कर रखने योग्य जो ऊंचा सात्विक भाव है उसको खो देना ही अपने को खो देना है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके हृदय में ऊंचे विचार, ऊंचे भाव, सात्विक भाव भरे हैं, वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। दैवी संपत्ति उसके पास है ना। और इस संपत्ति को खोकर यदि वो बड़ा संपत्तिवान हो गया तो कोई हिरण्यकशिपु होगा, कोई रावण होगा, कोई कंस होगा। बाहरी संपत्ति बहुत, पर हृदय में जो दैवी संपत्ति है वो अगर नहीं है तो असुर मानव है। वो भोगासक्त है, भोग संग्रह में निरंतर संलग्न है। वो ज्ञान की बात भी करता है, दान की बात भी करता है। असुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, वो कहता है अब की यो कमा लेंगे, इतना हो जाएगा, वो फिर हम बहुत दान करेंगे। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिता, ये यज्ञ करूंगा, ये दान करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से विमोहित चित्त वो बकता रहता है आसुरी संपदा के अभिमान में। तो उसका वो रावण भी ज्ञान की बात करता था,
ज्ञान की बात करना, दान की बात करना, ये सारे के सारे उसके विषयासक्ति के अंग होते हैं। अंदर उन बातों को छूता नहीं। तो बाहरी संपत्ति यदि हो और असली धन अगर किसी का नष्ट हो गया हो तो असुर बन गया है। और बाहरी संपत्ति चाहे न भी हो, बिल्कुल न हो, पर जिसने अपने आभ्यंतरिक सात्विक भावों की रक्षा की, जिसने दैवी संपत्ति को बचा लिया, वो दरिद्र भी महान है। वास्तविक दरिद्र कौन है? तो वह दरिद्रो विषयानुरागी। शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी में है कि भाई दरिद्र कौन है? जो विषय आसक्त है। वो रात दिन भिखारी है, मांगते ही रहता है, ये मिले ये मिले वो मिले, वो दरिद्र है। और जिसके मन में आकांक्षा नहीं है, जो काम रहित है, कामना रहित है, वो परम धनी है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शाहनशाह। वो बादशाहों की भी कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि उससे कुछ चाहिए नहीं। जिसको चाहिए वो तो पद पद पर पददलित होता है, अपने आप को खोता है। पर जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो किसकी परवाह क्या करे? वो अपने संतोष धन का, अमृत का धनी है। उसके हृदय में जो धन वर्तमान है, उस धन की छाया उन लोगों को नहीं मिली जो लोग बाहरी धनवान है। तो बाहरी संपत्ति, बाहरी अधिकार, ये वास्तविक हृदय की संपत्ति का दर्शन नहीं कराते। हृदय की संपत्ति बनी रहे, ये बात निरंतर देखता रहे प्रत्येक वातावरण में, और शास्त्रों के वचनों से मिलाता रहे अपने जीवन के आचरणों। वो आदमी बुरे वातावरण में भी अपने को बचा सकता है, और अगर सुदृढ़ रहा तो बुरे वातावरण को सुंदर वातावरण बना सकता है। बड़ा प्रभाव होता है ये। मनुष्य के विचार यदि बहुत दृढ़ होते हैं और बहुत अच्छे सात्विक होते हैं तो उन विचारों का प्रभाव आसपास पर पड़ता है और कहीं बहुत दूर दूर तक जाता है। ये जो विचार शक्ति है, थॉट पावर, इसमें बड़ी शक्ति है। अगर किसी के सुदृढ़ विचार हों, सुंदर, और उन विचारों को वो अगर आसपास भेजे, तब तो कहना ही क्या है। बिना भेजे भी स्वाभाविक उसके अंदर से निकल कर वे भाव वातावरण में छाते हैं और वातावरण में दूसरे विरोधी भावों को परास्त करके उनको हटाते हैं, अपने सजातीय भावों को पुष्ट करते हैं। निरंतर ये क्रिया चल रही है। तो मनुष्य को चाहिए कि हर अवस्था में अपने आंतरिक शुद्ध भावों की रक्षा करे। ये परम धन, इनको न खो दे कभी। इनको खोया कि सब खोया गया, दरिद्र हो गया आदमी, जगत में वो आदमी नगण्य हो गया, तुच्छ हो गया। तो उसने अगर अपने सात्विक भावों की रक्षा कर रखी है तो वो बचा हुआ है, वो भगवान की कृपा का पात्र है, वो बड़े भारी मंगल की पूर्व भूमिका को लिए बैठा है, वो बड़े भारी मंगल को प्राप्त होगा। लेकिन जिसने बाहरी चीजों में आकर किसी किसी कारण से भी अपने आंतरिक धन को खो दिया और जिसने मन में चोरों को बसा लिया, वो फिर बड़ा दुखी होता है, उसका जीवन सुधरना बड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल का वातावरण बिगड़ा हुआ है, चारों ओर बुराई की प्रशंसा होती है। जिस जगत में, जिस घर में, जिस जीवन में, जिस संसार में बुराई की पीठ ठोकी जाए और बुराई को गौरव बताया जाए, वो समाज, वो देश, वो घर गिर जाए। बुराई सबसे होती है, भूल सबसे होती है, पर भूल में भूल मानने की बुद्धि हो और भूल पर पश्चाताप हो तो भूल मिटती है, दोबारा भूल होने में अटकती है। पर भूल को यदि कर्तव्य मान लिया जाए, भूल को अगर गौरव की चीज मान ली जाए और भूल की पीठ ठोकी जाए, तब तो भूल ही वो स्थान ग्रहण कर लेती है सच्चाई का। एक आदमी
किसी परिस्थिति में आकर, किसी लोभ में आकर, किसी आवेश में आकर चोरी कर ले, पर चोरी करने के बाद उसको पश्चाताप होता ही बड़ा बुरा है, ये कैसे हो गया, मुझसे आएंगे नहीं करेंगे, तो चोरी से बचता है। और चोरी में सफल होने पर कहता देखो कैसी बुद्धिमानी हमने की, पता भी नहीं लगा और चीज भी घर में आ गई, ऐसी बुद्धिमानी बड़ी है। और घर के लोग कहें तुमने देखो ना बड़ा अच्छा काम किया, इस प्रकार से काम बना लाए अपना, ये तो बड़ी अच्छी बात, तुम बड़े भाई बुद्धिमान हो। और समाज उसको देखे, उसके पास संपत्ति, तो समाज उसको नेता मान ले, उसका आदर करे। यूं जब चोर पूजा घर में बाहर आरंभ हो जाए, तब वो चोरी के प्रति घृणा नहीं रहेगी, वो एक आदर की वस्तु, प्रिय वस्तु, ग्रहण करने योग्य वस्तु बन जाएगी, तो बुराई नहीं मिटेगी। तो ये सौभाग्य कभी नहीं मिटाना चाहिए अपना, कि मन में बुराई से घृणा रहे। बुराई से घृणा का निकल जाना बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बुराई जीवन में किसी के एक बार आ जाए, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये तो आती है, पर बुराई के प्रति घृणा निकल जाना, बुराई को चित्त में आदर का स्थान मिल जाना, बुराई में गौरव बुद्धि हो जाना, बुराई की पीठ ठोंकना बड़ी बड़ी बुरी चीज है। तो निरंतर सावधान रह करके बुराई से बचे, भलाई को ग्रहण करे और अंदर में अपनी भलाई को बनाए रखे, रक्षा करे, चुपके से बढ़ाता रहे, ना आवे तो गुपचुप करे। बोले भाई लोग सामने नाम लेने से नहीं ठीक है, तो अपना अंदर अंदर भगवान का नाम ले, जीभ से नाम ले, भीतर ही भीतर कौन रोकता है। तो मैं गया गांधी जी के पास, ये बम्बई में था तब, तो साबरमती में रहते थे, तो मैं देश जा रहा था, तो उनके ये कल्याण बस निकले ही था, 2 साल हो गए होंगे, तो मैं गया था उधर, तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कल्याण में वो नाम जब की सूचना मेरे कल्याण हाथ में, तो उन्होंने देख के बोले भाई तुम क्या करते हो। उन्होंने कहा ये नाम जब लोगों से करवाते हैं तो कितना होता है। उन्होंने कहा 10 करोड़ की सूचना देते हैं तो हो जाता है। बोले भाई बहुत अच्छा करते हो। तो बोले तुम भी लेते हो कि नहीं, खाली लोगों से करवाते हो। तो मैंने कहा मैं कुछ तो करता हूँ। तब वो तकिया था उनका, पीछे थोड़ा गोल तकिया पड़ा था, तकिए को हटा करके माला निकाल दी, देखो माला मैं भी रात को करता हूँ, रात को मैं भी नाम जप करता हूँ। तो उनकी माला कुछ टूटी हुई थी, मेरे पास एक माला थी जेब में नहीं। मैंने कहा ये माला आपकी टूट गई है, ले लो। तो तुम मुझे माला देने आए हो क्या, गुरु बनते हो? तो नहीं ऐसे नहीं, ये टूट गई। तो बोले भाई तुम कुछ अधिक नाम जप का नियम करो, तुम्हारी माला ले ले हम। तो मैंने कहा अच्छी बात है महाराज। कुछ किया, वो माला उन्होंने ले ली। तो गुपचुप ही करे, किसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान में मति, भगवान में अपने जीवन की गति बना ले तो जीवन सार्थक हो जाए। और नहीं तो ये गतानुगतिक हम लोग बह रहे हैं प्रवाह में। आज तो एक प्रवाह बह रहा है, जिस प्रवाह में भगवान के लिए, धर्म के लिए, सात्विकता के लिए स्थान नहीं है। सात्विकता का नाम लेते हैं, पर वो केवल सात्विकता की पोशाक में अंदर दूसरी चीज रहती है। इसलिए जो अंदर की वो असली, वही असली चीज रहती है। बाहर की तो पोशाक, वो तो नकाब है। बाहर से नकाब हमने कैसी भी डाल ली, कुछ भी वेश बना लिया, उससे हमारा असली रूप नहीं भगवान के सामने छिपता। वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो किसी भी वातावरण में हम रहें, हम अपने आप को, अपने हृदय के सात्विक भावों को, शुद्ध गुणों को हम बचाए रखें और अपने जीवन का, गीता पढ़ते तो गीता से, रामायण पढ़ते तो रामायण के रामचरित्र से, भरत चरित्र से, हनुमत चरित्र से, इनके साथ अपने जीवन के चरित्र का मिलान करें कि हम कितने हैं जिसके अनुकूल हैं, कितने प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल हैं तो हम दूसरों की तो करते ही अपनी बुराई कर रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं, अपनी हानि कर रहे हैं। तो अपनी हानि से हम बचें, अपने आप को उन चरित्रों के अनुकूल बनाने की चेष्टा करें। और यदि हमने
अनुकरण किया, कंस का, रावण का, दुर्योधन का, वो भी हो जाएगा। हम वो परसों चिट्ठी हमारे पास आई, एक बंगाल में एक हावड़ा में रहते हैं, MA हैं, PhD हैं, विद्या रत्न उनको उपाधि मिली हुई है, बहुत बड़े विद्वान गिरद हैं, हरिपद उनका नाम है। तो वो बड़े भारी वैष्णव है, तो हमने उनको वैष्णव चूड़ामणि लिख दिया ऐसे। उनका पत्र आया, पढ़ करके और बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी शिक्षा मिली। वो लिखते हैं उस पत्र में कि आपके पत्र को प्राप्त करके मेरे मन में प्रसन्नता नहीं हुई। मैं वैष्णव कैसा? महाजन तो कहते हैं, उन कविता एक लिखी है बंगला में, कि अपने को वैष्णव मानते ही एक अभिमान आ जाता है, और वो अभिमान प्रतिष्ठा की आशा पैदा कर देता है, और जिससे नरकगामी होना। आपने तो मुझे वैष्णव चूड़ामणि लिख दिया, तो इससे मैं यदि अपने को वैष्णव दास न मानकर और असावधानी से वैष्णव मानने लगूं, तो मेरा मन सम्मान की लालसा से युक्त हो जाएगा। तो आप मेरे परम बांधव हैं, आप सावधान रहें कि दुर्योधन का अभिमान मेरे मन में कहीं प्रविष्ट न करे। फिर उन्हें श्लोक लिखा, मद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 एक मां स्मर लोकनाथ मूर्ति भक्तुर पद कमरे दास दासानुदास। ये जो महाप्रभु और महाजनों की युक्तियां हैं कि हम तो भगवान के दासों के दासों के दासों के 7वीं पीढ़ी में दास हैं, ऐसा भगवान हमें माने। और इसी के अनुसार एक श्लोक लिखा था उन्होंने अपना बनाया हुआ, कि हम अपना परिचय ये दे सकें कि हम तो वैष्णवों की जूतियों पर निर्भर करते हैं। फिर लिखते हैं कि ये भी और आशीर्वाद दें कि जिससे ये दैन्य कपटता वाला न हो, दिखाने के लिए कपटपूर्ण दैन्य न आ जाए हमारे हृदय में। वास्तविक भक्ति से उत्थित जो दैन्य है वो हमारे हृदय में आए। अब ये उनका, ये कितना सुंदर चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। थोड़े से में हम लोग और अपने को बड़ा ज्ञानी विद्वान महात्मा न मालूम क्या क्या मान लेते, कोई ऐसा नहीं मानता तो उस पर नाराज होते हैं। तो अपने आप को ठीक करना है, हर एक वातावरण में अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप के अंदर की जो सात्विक चीज है उसकी रक्षा करना है। वो अगर बच गई तो हम बच गए, और हमने अगर उस धन को खो दिया तो अपने सर्वस्व को खो दिया। उसके बाद फिर बचा क्या हमारे पास? ये जो हमारा सात्विक धन है यही वास्तव में जीवन है। किसी भी कारण से ये धन नहीं मिटना चाहिए, इस धन की रक्षा करनी चाहिए। कुछ भी मूल्य देकर, कुछ भी मूल्य देकर, जितना भी मूल्य देना पड़े, और ये सात्विक धन अगर ये बच जाए तो हम बच गए। और कितना भी हमें मिल जाए इस धन को अगर हम नष्ट कर दें तो हमारे समान कोई दुरात्मा, अभागा, पापी, मूर्ख नहीं। तो इसलिए वातावरण खराब आज का है, ये ठीक है, और वातावरण के अनुसार ही मन बनता है, जीवन बनता है, ये भी ठीक है। पर सावधान रह करके अपने आभ्यंतरिक भावों को बचावें, और शास्त्रों पर, भगवान पर श्रद्धा रखकर उनके वाक्यों के साथ अपने जीवन को मिलाते रहें कि कहाँ कहाँ पर हम गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर गिरते हों वहाँ वहाँ सावधान हो जाए, और भगवान की कृपा के बल पर उससे बचें, उसको ठीक करें। कोई भी वातावरण, कोई भी शक्ति भगवान की कृपा शक्ति के सामने नहीं ठहरती। कृपा का आश्रय करने में हम भूल करते हैं, कृपा पर विश्वास नहीं करते। भगवान कहते हैं हम पर तुम विश्वास करो तो मच्चित्त सर्व दुर्गान मत प्रसादा तरिष्यसि, मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों से तर जाओगे।
पर मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर निर्भर करो। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके अपने जीवन को नित्य निरंतर शुद्ध बनाए रखने की चेष्टा हम करें तो कोई वातावरण हम पर उतना असर नहीं डाल सकता, और डालेगा भी तो उसे फिर भगवान ठीक कर देंगे भगवान का आश्रय होने पर। पर सावधान, इसको अगर खो दिया तो बड़ी भारी हानि है। मानव जीवन का सबसे बड़ा ये बुरा फल है कि यहाँ आए थे कुछ कमाने और यहाँ से पापों का ढेर लेकर हम चले जाएं और अनंत योनियों तक फिर दुख भोगते रहें। ये सबसे बड़ा हमारा प्रमाद युक्त परिणाम होगा जीवन का। इससे बचें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें बचावें, मन में निश्चय करें कि हम बचेंगे और बचते रहेंगे तो भगवान की कृपा से बच जाएंगे। रूप निधि भराए, उनका जो एक एक अंग है वो बड़ा सुंदर मधुर है। एक एक अंग पर अंग अंग पर वारिये कोटि कोटि सतकार, अंग अंग पर वारिये, एक एक अंग पर कोटि कोटि सतकाम वाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रत्येक अंग सुंदर है, सुठाम है, दोनों कामदेवों को जाने वाला। और कैसा है, मुनि मन नयनाधरा, मुनियों के मन को और नेत्रों को समझने वाला, केवल नेत्रों को नहीं मन को भी। क्यों ऐसा है? रूप निधि भराए, इनका जो ये भगवान का श्री विग्रह है ये मानो रूप समुद्र है, रूप निधि भरा हुआ चला आ रहा है। और फिर एक और कर दिया है दोस्तों ने, वन सखाओं ने, सखा लोग जो गए उन्होंने वन की बड़ी बड़ी धातुएं इकट्ठी की, रंगीली मधुर मधुर धातुवती विचित्र, अंग अंग मधुर चित्र, रचिय रुचिर मधुर मित्र। मित्रों ने प्रत्येक अंग पर मधुर धातुओं से विचित्र विचित्र चित्र रंग दिए, और इससे प्रेम उनका बहुत बढ़ा। और फिर ये वृंदावन वृंदावन मधुर वास, मधुर रसिक मधुर रास, मधुर सकल रस विलास, रसिक रूप भाई। वृंदावन सारा रस रूप है, मधुर है, और रसिकों का यहाँ ये घर है। यहाँ नित्य मधुर रास होता है और सारा रस विलास अत्यंत मधुर है। और यहाँ भगवान जो है ये रसिक रूप से रहते हैं, रसिक रूप भाई। यहाँ भगवान का रसिक रूप है, वो सूत्र वे तिरक पा रहे नहीं है। यहाँ पर हाथ में कहीं वो चाबुक लेकर के कहीं ब्रजमंडल में भगवान पहुंच जाए और कहीं चक्र लेके आ जाए तो सखा और ये गैया और ये ब्रजबालाएं सारी डर जाए। तो यहाँ भगवान का अत्यंत मधुर रूप है, न वो गीता वाला रूप है, न कुरुक्षेत्र का रूप है, न मथुरा द्वारिका का रूप है, और न ये जब उनको मारते राक्षसों को वो रूप इनके सामने आता है। इनके सामने जब आते हैं तो भगवान अत्यंत अत्यंत मधुर, इस प्रकार से मधुर रूप की झांकी किए हुए भगवान ये ब्रजने आए। इनका जो ब्रजने आना है ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये मानो ये जो प्रेमी जन है ब्रज के, इस प्रेमी जनों के हृदय में रस का एक आस्वादन कराने के लिए भगवान आते। भगवान का जो ये मधुर रूप है ये केवल रसास्वादन के लिए है, रस का आस्वादन कराना और रस का आस्वादन करना। दिव्य रस का ये रस कैसा होता है जिसमें लौकिक काम की तो बात ही नहीं, मोक्ष काम गंध शून्य रस, इसकी कल्पना होनी बड़ी मुश्किल है। जहाँ जहाँ रस आता है वहाँ पर ये चीजें आती हैं, पर ये बड़ा विचित्र एक विलक्षण रस है जिसमें किसी प्रकार की भी जागतिक पदार्थ की तो कल्पना ही नहीं है। मोक्ष रस का उज्ज्वल रस, मधुर रस हो गया। इस रस में भगवान भर देते हैं अपना चिदानंदमय, जो भगवान का स्वरूप है इस रस में भरा हुआ रहता है। ये रस जो है ना, ये चिदानंदमयी रसधारा है, ये कभी सूखती नहीं, ये कभी दूसरे से कुछ लेती नहीं,
दूसरे के कान से वो रस आता नहीं। ये स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, स्वयं रसमय क्यों है? ये रस का जो समुद्र है, जो रस का स्वाभाविक केंद्र है, जो रस रूप है, इसी से इसका प्रवाह बहता है। भगवान के लिए उपनिषदों में आया रसो वैसा। रस कौन है? उसका रस वही है। और तो सारा विरस है। भगवान को छोड़ करके जहाँ जहाँ जगत में हम रस खोजते हैं वहाँ रस नहीं मिलता है, रस नहीं मिलता, विरस मिलता। सारा रस विरस हो जाता है, जिसमें मृत्यु साथ है, रोग साथ है, दोष साथ है, अपूर्णता साथ है, अनित्यता साथ है। अब वो कहीं रस है? वो रस कैसा है? अभी दिखता है, क्षण भर के बाद वो रुलाने वाला हो गया। वियोगशील है, प्राणांतकारी है। ये रस तो भयानक है, ये रस नहीं है। रस तो वो है जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, आनंदमय है, मधुर है, जहाँ केवल मधुर रसवती धारा ही बहती। वो रस एकमात्र सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण रस है। जिस कृष्ण रस में, श्री कृष्ण रस परिभावित मति, इनका नाम है गोपांगनाओं का। श्री कृष्ण रस परिभावित मति, श्री कृष्ण के सुधा रस में इनकी मति परिभावित है, इनकी बुद्धि उसी में डूबी हुई है, इनका मन उसी में तल्लीन है, इनके सारे कार्य जीवन के उसी में होते हैं, उसी से होते हैं, उसी के लिए होते हैं। इनका न अपना कोई कार्य है और न अपने कार्य करने की किसी शक्ति का आश्रय है। उन्हीं का कार्य वही कराने वाले। ये तो बस इस लीला के मधुर संसार में लीला में के हाथ की कठपुतलियां हैं। इस प्रकार से ये भगवान का दिव्य प्रेम रस श्री वृंदावन में, श्री ब्रज में ये खिलता है, खिला हुआ है और नित्य है। हम लोगों की आंखें नहीं देख सकती। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके, ये रसमय भगवान, क्षेत्र वाले गए, द्वारिका वाले गए, ये रस वाले ही रह गए, क्योंकि ये तो रस का प्रवाह यही रहा, यही बहा और यही बहता रहेगा, यही बहता है। जहाँ जहाँ गोपी वहाँ वहाँ ब्रज में, जहाँ गोपी हृदय वहाँ भगवान का रस। चाहे आज आपके हृदय हो जाए गोपी हृदय, आपका हृदय वृंदावन है, उसमें भगवान का रस आवेगा। गोपी हृदय का अर्थ यही है, निज सुखती वांछा का सर्वथा सर्वदा परित्याग, मोक्ष काम गंध शून्य, जो निर्मल भगवत रति है, इसका नाम रस है, इसका नाम ज्योति प्रेम है, इसका नाम राधा भाव है। इसी ये भाव के ये सब वर्णन है। तो इसमें 2 दिन है। वह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में दिनांक 7 अक्टूबर 1958 को दिया था। इसका कैसेट संख्या है 91 और इसका शीर्षक है असली धन संग्रह।